हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और साथ में कुछ एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडी सरफेस पे हो रही होंगी। आपका थॉट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है। कुछ लोगों को बैक पेन हो सकता है, ठीक है जी। कुछ हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली अवेकनिंग के साइन हो सकते हैं और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपका रूट चक्रा क्लिनजिंग की ओर बढ़ रहा हो, मतलब कि रूट चक्र की क्लिनजिंग या बैलेंसिंग चल रही हो लाइफ में, तो भी पॉसिबल है, ठीक है जी। तो हेडेक होने के भी चांसेस हैं। आँखों में आपके ब्लर और बर्न, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इकट्ठी नहीं हो सकती, डिफरेंट टाइप से हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, एक साथ नहीं होंगी, ठीक है जी। हर चीज़ का हर तरीके से मतलब अलग हो जाता है। बर्न का मतलब अलग होगा। कुछ लोगों को हीट भी फील होगी, हीट का मतलब पावर्स है, ठीक है। कुछ नंब आउट हो सकते हैं। नंब आउट इन द सेंस दो तरीके हो सकते हैं, या तो डेविल अटैक हुआ हो या तो कोई पावर आई हो। डाटा जीरो किया जाता है, न्यू डाटा अपलोड किया जाता है, तब ये केस में होता है। डेविल अटैक में अगर डेविल अटैक हुआ है, नंब आउट हो, साथ में सैक्रल प्रॉब्लम है, तो समझ जाना डेविल अटैक है या ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट हो सकता है। ब्लैक मैजिक होगा तो आपको सैक्रल प्रॉब्लम होगी, साथ में नंब आउट हो सकते हो, साथ में आपको चक्कर आ सकते हैं और साथ में आपको इस तरीके से बिहेव हो सकता है कि जैसे आपकी लाइफ से सारी चीज़ें लॉसेस होने शुरू हो गए हों हर एक लेवल पे, ठीक है। रिलेशनशिप, फाइनेंस, मनी ब्लॉकेज, हर तरीके से ब्लॉकेज आने शुरू हो जाए। ये तीन सारे साइन हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है जी। जैसा जिसको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जिनको जो रिमूव कराना है फटाफट करवाइए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मार्च का टाइम है। उसके बाद आप समझ सकते हो अलर्ट मैसेज आपके लिए, ठीक है जी। तो अपडेट स्टार्ट की जाती है आपके लिए कि हाँ कुछ DFDM। चलो आपसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी जिनको भी परमानेंट यूनियन हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज और कल में शायद आप लोगों के पार्टनर आपको कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं, ऑफ़र आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। ये तो है गुड न्यूज़। और जिन लोगों के अभी भी पार्टनर साइलेंट मोड पे हैं, थॉट ब्लॉक है, तो उनका भी ब्लॉकेज दूर होने वाली है। लेकिन कुछ सिनेरियो है आप लोगों का फैमिली मैटर से रिलेटेड, कुछ दोनों चीज़ों में आपको और आपके फैमिली या आप खुद की फैमिली DM की या DF अपने अकॉर्डिंग देखना, उनको बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे जिनके ऊपर काम करना बाकी है। अगर आप इन वक्त नहीं करते हो तो कर्मा बैगेज आपका डिले करेगा आपकी जर्नी को। सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, आपको बार बार कर्मा से रिलेटेड आपको बार बार इसलिए समझाया जाता है कि कर्मा ही सारी जर्नी का बेस्ड है। कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तो आपका डिले हमेशा के लिए रहेगी। तो जितनी जल्दी हो पहले कर्मा बैगेज आपको दूर करना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। कुछ DFDM बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। रातों को नींद उड़ चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपको लेके कहाँ जा रही है। अचानक से लड़ाई झगड़े ट्रिगर आपस में दोनों के बीच में हो सकते हैं। फैमिली मैटर को लेके हो सकता है कि एक्सेप्टेंस मोड पे ना आने की वजह से हो सकता है कि दोनों या एक बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हो और एक बिल्कुल एफर्ट समझ रहा हो, लेकिन उसके लिए वो अभी एक्सेप्टेंस मोड पे ना हो, ये भी बन रहा है। हार्ट ब्रेक हुआ है, एक दूसरे का दिल तोड़ा गया है, क्योंकि कल के दिन बहुत बड़ा दिन था हम लोगों के लिए, सबके लिए ही। तो कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग या अपने आप के रिलेशनशिप को एक डिसीज़न लेने के लिए बोला गया और आपके पार्टनर ने अभी आपको फ़िलहाल ये बोला हो कि अभी मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। ये भी सिनेरियो हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आज की चैनलिंग में आपको समझ आने वाली। यहाँ बड़े सारे लोगों के साथ जो क्रिएशन हुआ, मैं जो मुझे फील हुआ वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अपने सिनेरियो खुद से देखना, ये सब चीज़ें हुई हैं। कल बहुत लोगों की फ़ाइट्स हुई, आपस में हार्ट ब्रेक किया गया है। एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं आए हैं, कुछ लोग आए हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ लोगों के सिनेरियो उल्टा हो चुका है, ठीक है। एक दूसरे का हार्ट ब्रेक किया गया है और एक डिसीजन मेकिंग में पहुंचे हैं कि नहीं, अब स्टॉप कर दिया जाए। बहुत बड़े चांसेस हम दे चुके हैं अपने पार्टनर को। जब रिजल्ट ही नहीं है तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। एक ये पॉजिटिव वे में DF ने अपना डिसीजन मेकिंग लिया है, पावर में आई है, एक्शन मोड पे आई हैं। अब एक्शन लेना है, इस तरीके से उन्होंने अपना एक सिनेरियो बनाया है कि अब नहीं, बहुत हो गया। मैं उन्होंने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट की है। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो अवेकन हो के आओ, अदरवाइज़ अगर आपको रिलेशनशिप या कनेक्शन फील नहीं होता तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से क्रिएशन हुई है। अब आपके पार्टनर जो जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, एक दूसरे का तोड़ा गया है, वो लोग अब क्या करने वाले हैं, वो आगे जाके हो सकता है कॉल मैसेज आके अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन होना क्या है, समझाना गया व्यर्थ, बिल्कुल वेस्ट होगा।
इससे अच्छा अपने ऊपर इनर वर्क करें, अपना माइंड सेट करें, अपना बाउंड्री क्रिएट करें। क्योंकि अब अगर आपने अपने पार्टनर को ढील दे के अपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका सिनेरियो वहीं का वहीं रह जाएगा। वो साइकिल ब्रेक ना हो कि वो आगे घूमती वहीं लूप में आएगी और वो आप बार बार उस लूप में फंसेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनको डिवाइन को सरेंडर करें, अपने इनर वर्क पे ध्यान दें। मन नहीं करता, थोड़े दिन अपने आप को शांत रखें, किसी शांत वाली जगह पे चले जाएं, ये बेटर है उलझने से ज़्यादा। अपने पार्टनर को साइड करें, इग्नोर करें, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की। और क्योंकि उनके हालात पे छोड़ना बेटर है। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं कराएंगे, वो आपके पार्टनर आपके पास फिर से वही सिनेरियो लेके आएंगे कि मेरी फैमिली के साथ बैलेंस करूँ, मैं फलाना करूँ। वो आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपसे मतलब है, आपकी एनर्जी से मतलब है। एनर्जी लेंगे, आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी। इसलिए एनर्जी देना बंद करें। फ़िलहाल के लिए सबके लिए अपडेट है ये, एनर्जी देना बंद करें, आइसोलेशन में जाएँ। जितना साइलेंट हो, डिवाइन से कनेक्शन करें। नहीं मन करता है मेडिटेशन करने का, स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। उनको उनके हालात पे छोड़ के उनको नॉलेज गेन करने दें, खुद से एफर्ट करने दें। जो आप अभी तक एफर्ट करते थे उनको एफर्ट करना सिखाएं। ये आपके ऊपर है, आप क्रिएट करेंगे वही वहाँ से क्रिएशन होगा। ठीक है जी। वेटिंग जोन में आपके पार्टनर लग रहे हैं, लेकिन वो वेट क्या है, सिर्फ मना के बात करके आपसे एनर्जी लेके फिर से वही सिनेरियो घुमाने का है। तो उस चीज़ को ब्रेक कर दो। ठीक है जी। फिलहाल आइसोलेशन में उनको जाने दो। कुछ पास की चीज़ें उनके सामने आएंगी जो अभी तक आपने एफर्ट किया, वो इन्हें फोर्सेबल लगता था कि आप फोर्स करके उन्हें ज़बरदस्ती रिलेशनशिप के लिए बनाते थे। अब उन्हें ये फील होने दो कि नहीं, वो हमारा सिर्फ टाइम था जो हम आपके लिए स्पेंड करना चाहते थे, आपको देना चाहते थे ताकि हम लोग एक दूसरे को समझ सकें। लेकिन उस चीज़ की वैल्यू नहीं की गई। अब आपको वो चीज़ों को देना पड़ेगा। ठीक है जी। आपके पार्टनर पूरा आइसोलेशन में चले गए हैं, बहुत बुरा हाल है दोनों तरफ का ही। आपका मन नहीं मान रहा है उनके साथ आगे बढ़ने का, उनका मन कर रहा है लेकिन वो टूट रहे हैं। इंटरनली टूटने दीजिए उन्हें। ठीक है जी। तभी वो कुछ एक्शन मोड पे आएंगे और कुछ कर पाएंगे। न्यू बिगनिंग करनी है आपके पार्टनर को, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। फिर से आपके लिए अलर्ट मैसेज है, ध्यान देना है। जब इंसान कमज़ोर होता है तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको उनके पास नहीं जाना है। खुद को कंट्रोल वे में, खुद को फ्रीडम दीजिए, खुद को फ्रीडम दीजिए। बंधा हुआ महसूस मत कीजिए। हमें उनके साथ बंधना नहीं है, उन्हें भी फ्रीडम देनी है। पहले खुद को फ्रीडम दीजिए, खुद को समझिए, खुद के लिए काम कीजिए। जो भी आप काम करते हो खुद के लिए करते हो। वो आपकी सोल है, वो आपके पीछे ही चलती है, लेकिन खुद को समझाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। ग्रोथ आ रही है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ग्रोथ आएगी। लेकिन उससे पहले खुद को स्टैंड लेना सीखिए, एक्शन मोड पे आ जाइए। ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचना है, माइंड सेट कीजिए, डिवाइन के साथ सरेंडर हो जाइए। जो होगा परमात्मा करेगा, वो अपने आप टाइम से आपको दे देगा। तो अब तक का ये था करंट एनर्जी जो मुझे फील हो रही थी। जिनके साथ जो सिनेरियो वो वैसे ही लीजिएगा, नेगेटिव कमेंट नहीं करने हैं। इस टाइम बहुत मेजर शिफ्ट है, तो थोड़ी छोटी छोटी बातों के पीछे गलत कमेंट, अपना स्टोरी क्रिएट मत कीजिए। यहाँ पे कुछ भी अपनी स्टोरी नहीं लिखनी है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।